जी नाज़रीन, इस वक्त हम अजहर खान साहब के पास मौजूद हैं, जो कि भट्ठा एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। उनसे जानते हैं कि भट्ठा इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं। जी अजहर खान, बताइएगा कि आपके भट्ठा इंडस्ट्री के जनूबी पंजाब के हवाले से क्या मसाइल हैं। सबसे पहले अली अहमद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने भट्ठा मालिकान का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। जनूबी पंजाब में इस वक्त भट्ठा इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह तो एक है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, उसके बाद सीमेंट और सरिये का अचानक से महंगा हो जाना। महंगे होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन थी जनूबी पंजाब की वो बिल्कुल स्टॉप हो गई। उसकी तीसरी वजह है कि मुसलसल हमारे भट्ठे 15 माह से चल रहे हैं। गुज़श्ता बरस जनवरी में जब हमारे भट्ठे, हमने हर साल 2018 से हर साल 2 माह के लिए भट्ठे बंद करते आ रहे हैं। जैसे ही समूह का सीजन शुरू होता है हम अपने भट्ठे बंद कर देते थे। गुज़श्ता बरस 2020 में 31 जनवरी को हमने पंजाब के तमाम भट्ठों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर कर दिया, जिसके बाद भट्ठे बंद होने का सिलसिला ख़त्म हो गया। और आपको मालूम है कि गुज़श्ता बरस जुलाई और अगस्त में बरसात में बारिशें भी नहीं आई, जिसकी वजह से भट्ठे बिल्कुल बंद ना हुए। इसी तरह इस साल नवंबर दिसंबर में भट्ठे ज़िगज़ैग होने की वजह से भट्ठे बंद ना हुए। तो पैदावार और तलब में फ़र्क आ गया, जिसकी वजह से आज ईंट की जो कीमत है वो बिल्कुल गिर चुकी है। और हमारे जो कोयले हैं, कोयला हो गया, बूरा हो गया और जलाई का जो दीगर मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तलब और रसद में जब फ़र्क आया तो उसका नतीजा यही निकला कि मालिकान के पास जो माशी सूरत हाल मुल्क की पहले ही आपके सामने है। माशी सूरत हाल कमज़ोर होने की वजह से भट्ठा मालिकान अब वो आगे अफोर्ड नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है कि अब हम अपने भट्ठे बंद करेंगे, ताकि ये जो हमारी मार्केट में करोड़ों की तादाद में जो ईंट ओवर आई हुई है इसकी खपत हो जाए, ताकि एक भट्ठे नए सिरे से दोबारा से चलाए जाएं और एक बार कारोबार को नए सिरे से शुरू किया जाए। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारे भट्ठे मालिकान ऐसे हैं कि जिनके पास अब लेबर को पैसे देने के लिए भी नहीं है। इतनी सूरत हाल खराब हो चुकी है जनूबी पंजाब में। अपर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, उनकी हालत फिर भी बेहतर है। जनूबी पंजाब में बिल्कुल इस वक्त भट्ठे मालिकान जो है ना माली तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे जो लेबर हैं हमने वो भी उठाना शुरू कर दिए हैं और भट्ठे बंद करने का ऐलान इसलिए कर दिया है। ठीक है अजहर खान, ये बताइएगा कि ये जो भट्ठा मालिकान की मुआशी बदहाली है, इसके हुकूमत की अदम तवज्जो है या कि ये सीमेंट का और सरिये का रेट का बढ़ जाना और दूसरी चीजों का रेट का बढ़ जाना ये है? इसकी कई वजूहात है। मैंने जैसा बताया कि एक तो भट्ठे हमारे लगातार 15 माह से चल रहे हैं, उसके बाद सीमेंट का अचानक से महंगा होना और ब्लैक में, और वो भी ब्लैक में मिल रहा है। सरिया इतना महंगा हो गया है कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रोक दिया है, जबकि दूसरी जानब हमारे भट्ठे लगातार चल रहे हैं। इस वजह से ईंट की तादाद जो है ना वो तलब से पैदावार बढ़ चुकी है। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे भट्ठों की जो प्रोडक्शन थी वो पहले से बढ़ चुकी है। मसलन हर भट्ठे में अब 2 से 3 से 4 लाख तक ईंट पहले से ज्यादा बनाई जा रही है, मगर उसके बावजूद जब तलब इतनी नहीं है और पैदावार ज्यादा है तो उस वजह से ये 3-4 सूरत हाल मिक्स होने की वजह से ना तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। देखिए, आपकी क़यादत में जो फैसला किया कि भट्ठे बंद कर दी जाए, इससे तो पूरे मुल्क में बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, इस बारे में क्या? नहीं, हमने कोई बड़ी कॉल नहीं थी, हमने सिर्फ 45 दिन की कॉल दी है। 45 दिन की कॉल में तकरीबन को जो हमारी ओवर ईंट पड़ी है मार्केट में कोई 80 करोड़ के से लगभग जो हमारी ईंट है ना वो भी खप जाएगी। उसके बाद जो नया काम शुरू होगा मालिकान के पास जो से हालत बेहतर होगी तो हम अपने लेबरों को दोबारा बिठाएंगे, उससे भट्ठे दोबारा माली तौर पर मजबूत होंगे और इंशाल्लाह दोबारा एक नए सिलसिले भट्ठे यानी नई उसमें किरण पैदा होगी और उसको नया अरूज मिलेगा इंडस्ट्री को। और इंशाल्लाह हम जब दोबारा भट्ठे चलाएंगे तो इंशाल्लाह रेट भी बराबर होगा और लोगों को ईंट भी मिलेगी। हमने कोई लंबी कॉल नहीं दी कि 3 से 4 माह, हमने सिर्फ 45 दिन की दी है। 45 दिन माह रमजान के फौरन, ईद के फौरन बाद हम अपने भट्ठे दोबारा शुरू कर देंगे। देखिए, इससे कोई इकोनॉमिकली बहरान आने का खदशा तो नहीं है, क्योंकि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे लाने के लिए भी भट्ठा मालिकान ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आप क्या इस बारे में कहेंगे? ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी जब हमने इसको लाए तो अपनी मदद आपके तहत लाए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए जो बिल्कुल भी उन्होंने पूरे नहीं किए। हमारे भट्ठा मालिकान ने ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल होने के लिए करोड़ों रुपए के नुकसानात किए
اور اس کے بعد حکومت ہمیں 20 لاکھ قرضہ تک دینے کی بات کرتی رہی مگر وہ پورا نہ کیا. پہلے ہمارے اخراجات وہاں پر لگے, اس کے بعد صورتحال یہ ہو کہ اس وجہ سے بٹھا مالکان اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے. دیکھیے آپ حکومت سے اس ریلیف کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کنسٹرکشن پر سبسڈی دیں, اس کے بعد جو قیمت ہیں اس کی بڑی ہیں سیمنٹ کی اور سریے کی اور جو دیگر میٹیریل مہنگا ہوا ہے انہیں کنٹرول کریں, لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہ چیزیں سستی ہوگی تو کنسٹرکشن کا کام انشاءاللہ دوبارہ سے شروع. جی اظہر خان بتائیے گا کہ بٹھا مالکان نے اسموگ کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ جی پنجاب میں 2016 میں اسموگ آنے کے بعد تقریباً 700 کے قریب اموات ہوئی, جس کے بعد حکومت نے اس کے سبب ڈھونڈنے کے لیے مختلف اداروں سے مدد طلب کی. اس میں یہ آیا کہ اسموگ میں دھوئیں کا بڑا کردار ہے, جس میں ہمارے بٹھے بھی شامل تھے, ٹریفک کا بھی تھا اور مختلف صنعتوں کا بھی تھا. مگر پاکستان کی بٹھا انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس نے حکومت کو یہ پیشکش کی کہ ہم اسموگ کے دنوں میں اپنے بٹھے بند کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. ہم 2018 میں 2 ماہ کے لیے بٹھے بند کیے, ہم نے 19 میں کیے, 20 میں کیے, 21 میں ہم زگ زیگ پر چلے گئے. یہ پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے بٹھا انڈسٹری جو اپنی مدد آپ کے تحت کسی ٹیکنالوجی پر گئی ہے. دنیا بھر میں ٹیکنالوجی آتی ہے, حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے, مگر پاکستانی گورنمنٹ نے بٹھا مالکان کو سپورٹ نہیں کیا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹیکنالوجی پر گئے اور ہم نے وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پاک منصوبے میں سب سے پہلے اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے بٹھا مالکان نے اپنے حصے کی آلودگی جو ہے نا وہ ختم کر دی. اب باقی انڈسٹریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں. ہم نے اپنے حصے کی آلودگی ختم کر دی ہے اور ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان نے آلودگی کے معاملے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی شروعات بٹھا انڈسٹری نے کی ہے اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. دیکھیں جی یہ اسموگ جو پھیلانے میں جو دوسرے ادارے ہیں جو مختلف چیزیں دلاتے ہیں یا ان کا ویسے بھی اسموگ نکلتا ہے ان کو ختم کرانے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کریں گے حکومت سے آپ؟ جی بالکل, جس طرح بٹھا مالکان نے اپنا کردار ادا کیا ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ اسموگ کی روک تھام کے لیے باقی انڈسٹری سے بھی اس پر بات پر سختی کریں, اور یہ صرف ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی اس میں فائدہ ہے. ہم بھی اس ماحول کا حصہ ہیں, ہم بھی یہی رہتے ہیں. جب اسموگ ختم ہوگی, آلودگی ختم ہوگی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ باقی انڈسٹریوں پر بھی اس چیز کا دباؤ دے کہ وہ اپنے حصے کی جو ہے نا آلودگی ختم کرے. جی شکریہ. یہ تھے اظہر خان صاحب جو کہ ہمیں بھٹا کے مسائل کے حوالے سے بتا رہے تھے. بالخصوص انہوں نے بتایا کہ اسموگ کو ختم کرنے کے حوالے سے بھٹا مالکان نے اپنی جیب سے خود تمام اقدامات کیے. بالخصوص زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آنے کے لیے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ بھٹا مالکان نے خود کیے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دوسری انڈسٹری پہ بھی سختی کی جائے جو کہ اسموگ پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ان کو بھی ختم کرنے کے لیے سخت قانونی کارروائی کی جائے. علی احمد جان, ثقافت نیوز.